मैं पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में था, मतलब 90s में मैं सॉफ्टवेयर बनाता था और टेलर मेड सॉफ्टवेयर बनते थे। लेकिन दिक्कत वहाँ ये हो रही थी कि क्लाइंट को समझ में नहीं आता था उसकी कीमत, और मेरे लिए घर चलाना थोड़ा सा टाइट हो रहा था, क्योंकि उस समय कोई भी आदमी को समझ ही नहीं आता था। 10 मिनट आता है, पता नहीं क्या करते हैं, और पैसा इतना मांगता है तो क्यों दें। खैर बाई चांस मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पहुंचा, और मेरे जो इंश्योरेंस में जो मेरे डेवलपमेंट मैनेजर थे वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मूव किया। तो उनके साथ ही हम लोगों ने कहा कि चलो यार रोज का मिलना जुलना है, तो हमने भी एमपी का एग्ज़ाम दिया, और उसके बाद से मैं 2005 से इस इंडस्ट्री में हूँ। 2008 में मेरे को लर्निंग मिली, क्योंकि उसके पहले हम लोगों ने कभी फॉल देखा नहीं था। एक बार छोटा सा फॉल हुआ था 2006 में, जब 8000 से 6000 का इंडेक्स आया था। उसके अलावा हमने कभी कोई फॉल देखा नहीं। लेकिन 2008 में लर्निंग मिली, तब वहाँ से एसेट एलोकेशन शुरू हुआ। फिर 2013-14 में मेरे को ये समझ में आने लगा कि अगर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ तो मेरा धंधा नहीं बढ़ सकता, या वो पेस नहीं आएगी। तो मैंने 14 से ऑलमोस्ट मैं ऑनलाइन हूँ। आज की डेट में 100% ऑनलाइन मेरा काम है। मैं एक भी फॉर्म मैं पेन नहीं उठाता। कोई भी क्लाइंट कितना भी टाइम लग जाए, अगर बोर्डिंग होने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रही है, 15 दिन लग जाए, मैं उसका फॉर्म नहीं भरूंगा। चेक मेरे सामने रखा है, सब कुछ है, लेकिन मैं फॉर्म नहीं भरता। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही उसकी बोर्डिंग कराता हूँ। मेरे ऐप्स हैं, मेरे वेबसाइट्स है, और सारी वर्किंग है। मतलब कोई भी क्लाइंट अपने से बोर्ड करके काम कर सकता है। इसका मेरे को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि मेरे पास 30% क्लाइंट ऐसे हैं आज की डेट में जिनसे मैं कभी मिला नहीं, मैं जानता नहीं हूँ उनको, और वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। और ऑल आर रेफरल क्लाइंट। कोई भी किसी को मैं मिला नहीं, और कई बार किसी का नाम मेरे सामने आता है तो मुझे सोचना पड़ता है कि ये कौन है, क्योंकि मैं जब मिला नहीं तो मुझे उसके बारे में याद कम रहता है। बिकॉज ऑफ कि मैं सॉफ्टवेयर में था, तो मेरे पास सारे सिस्टम मैंने अपने से बनाए हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। जैसा कि आप बोल रहे थे कि फ़ंड सिलेक्शन और बाकी चीज़ें, तो यहाँ पे भी मैं काफ़ी काम करता हूँ। और वंस अ डे, मतलब हर सैटरडे मेरा 4 घंटे सिर्फ फंड एनालिसिस में ही लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि इमीडिएट स्विच करा है। आज ये वेरीफाई हो गया कि ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, और उसके बाद फिर उस पर एक्शन ले रहे हैं कि भाई अभी भी ये अगर रिकवर नहीं हो रहा है या चीज़ें बिगड़ रही हैं तो उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। तो इस तरह से मेरा एसेट क्रिएट हुआ। थैंक यू।